दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, चेन्नई के गढ़ में घुटने टेकने पर मजबूर हुई ऑरेंज आर्मी। जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी बनी उनके लिए काल का दूसरा नाम। तो सूखे पत्तों की तरह उड़ गया हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में महेंद्र सिंह धोनी की पलटन ने कुचल के रख दिया हैदराबाद का खेमा। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में? कैसे धोनी ने लिखी अपनी जीत की पटकथा? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा में कौन सा खिलाड़ी चेन्नई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एमएस धोनी वापसी के साथ जीत के रथ को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरे थे। उनके सामने ऑरेंज आर्मी हैदराबाद की चुनौती थी, जिन्हें मुंबई ने बुरी तरीके से हराया था, और ऐसे में हैदराबाद किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने के लिए तैयार थे। दोनों टीमों के बीच होने वाला महामुकाबला देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। अपने गढ़ में एमएस धोनी ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों, टॉस गंवाने के बाद जब हैदराबाद बल्लेबाजी पर आई तो अपनी कड़वी यादों को भुलाते हुए हैरी ब्रुक के साथ एक नए ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने आते हैं, और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना खाता चौकीस के साथ खोलकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिला दी थी। ऐसा लग रहा था कि विकेट बल्लेबाजी के मुफीद है। चेन्नई को पहले ओवर से ही विकेटों की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज नापातुला रिस्क ले रहे थे। हैदराबाद की रणनीति साफ नजर आ रही थी। दोनों ने शुरुआत में ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया और संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, जिसके चलते हैरी ब्रुक ने अपने गियर में बदलाव करना भी शुरू कर दिया था। हैदराबाद की पारी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। उनके करोड़ों फैंस में खुशियों की नई लहर दौड़ गई थी, लेकिन तभी हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका लगता है। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ब्रुक आकाश सिंह के जाल में फंस जाते हैं, जिनका बेहद शानदार कैच ऋतुराज ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। ब्रुक 13 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, और एक बार फिर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ चेन्नई चेन्नई के नारे लगे, और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे राहुल। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि रनों की रफ्तार में पूरी तरीके से लगाम लग चुकी है। अभिषेक शर्मा ने चौका जड़कर अपनी टीम को 6 ओवरों में 45 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों टीमों के लिए सकारात्मक शुरुआत थी। अब तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखा गया था। उसके बाद जो हुआ उसे हैदराबाद कभी नहीं भुला पाएगी। रविंद्र जडेजा खुद काल का दूसरा नाम बनकर हैदराबाद पर टूट पड़े, जहां पर उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया, और 26 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर ये बल्लेबाज वापस लौट गया। तो वहीं राहुल त्रिपाठी भी उनके कहर से बच नहीं पाए और 21 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान मार्करम से उनके फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन स्पिन पिच पर चेन्नई के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं हुई, और अपनी टीम के स्कोर में केवल 12 रनों का योगदान देकर चेन्नई ने उन्हें भी पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं बचपन से स्पिन खेलने वाले मयंक अग्रवाल भी मात्र 2 रन बनाकर जडेजा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, और केवल 97 रनों पर उनकी आधी बल्लेबाजी पवेलियन में लौट चुकी थी। हैदराबाद के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अंत में मार्को यानसेन के 17 रनों की पारी और हेनरी क्लासेन के बेहतरीन 17 रनों की बदौलत उनकी पारी 20 ओवरों में केवल 134 रनों तक पहुंच पाई। चेन्नई के लिए जडेजा ने 3 विकेट चटकाए, तो वहीं आकाश सिंह, महेश तीक्षणा और पथिराना को एक सफलता हासिल हुई। दोस्तों, इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डिवॉन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरती है। गायकवाड़ ने आते ही पहली गेंद पर पॉइंट्स को चीरते हुए चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोल लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाई, और दूसरे ओवर में ही एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके बटोरकर उन्होंने हैदराबाद की शर्मनाक हार की कहानी लिखने शुरू कर दी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने चौकों की बारिश कर दी। हैदराबाद विकेट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, लेकिन उन्होंने उनके किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाज जॉनसन पर कॉनवे कहर बनकर टूट पड़े, और इस ओवर की लगातार 5 गेंदों पर उन्होंने 4 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम का दिल ही दहला दिया था। उनकी इस भयंकर बल्लेबाजी की बदौलत 6 ओवरों में चेन्नई ने 60 रन बना लिए थे, और हैदराबाद को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, जहां से चेन्नई बड़ी आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर हैदराबाद को कुचलने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई आईपीएल 2023 की चैंपियन बन सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।